हेलो नमस्कार साथियों, राधे राधे। मैं राहुल चौधरी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल करता हूँ। कैसे मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, अच्छे से अच्छे कंसेप्ट को क्लियर कर रहे होंगे। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से काफ़ी चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। तो आज की क्लास में भी मैं एक आपके लिए छोटा सा 5 से 7 मिनट का वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें हम लोग ऑल अबाउट बात करने वाले हैं सिक्कों के ऊपर। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सिक्के जो आप पीछे देख रहे होंगे, इनके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। इन्हीं के ऊपर, इनके इतिहास के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। हम इस पर पूरा ओवरऑल कॉइन के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, ओवरऑल सिक्कों के ऊपर बात करेंगे। एक छोटा सा मैं यहाँ पर क्या है चीज़ों को आपको समझाऊंगा कि जो हम सिक्के यूज़ कर रहे हैं, ये कहाँ से सिक्के आते हैं, कहाँ पर बनते हैं, क्या स्टडी होती है। अगर आपसे बात करें तो 1985 से लेकर के 2000 तक तो विदेशी सिक्कों का खूब प्रचलन भारत के अंदर भी रहा। तो हम उस समय के सिक्कों की भी बात करने वाले हैं। और मेन चीज़ है कि यदि हमारे हाथ में सिक्के हैं, जैसे मान लो ये सारे सिक्के पड़े हुए हैं, तो हम इनको देख करके कैसे पहचानें कि ये सिक्का कौन सी टकसाल से है, ये सिक्का कहाँ पर बना हुआ है। तो वही सारी छोटी छोटी सी बातें करने वाले हैं। सिक्का जो बनता है ना, विदेशी मिंट से कौन से सिक्के आए, मिंट मतलब होता है भैया जहाँ पर सिक्का बनता है वहाँ उसकी टकसाल को बोला जाता है। तो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ सिक्कों को पहचानने के लॉजिक, कि हम सिक्के को देख करके कैसे पहचानें। तो बने रहिएगा मेरे साथ में इस वीडियो में लास्ट तक। 5 से 7 मिनट में सिक्के कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो सारी बातें हम लोग इसमें करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सिक्के के बारे में हम लोग बात करते हैं तो छोटी छोटी सी बातें हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं पहले सिक्के के बारे में। जैसे सबसे पहली क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सिक्के की जो स्टडी होती है भैया, पहला जो पॉइंट्स आपको मिलेगा जहाँ पर बनेगा वो बनेगा क्या, सिक्के का अध्ययन क्या होता है। सर स्टडी ऑफ कॉइन की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखो पहला एक पॉइंट है स्टडी, जो सिक्कों का जो अध्ययन होता है ना उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। सिक्कों का स्टडी कह लो, स्टडी। अब ये सिक्कों की जो स्टडी होती है मेरे भाई, तो आपको क्या नाम याद रखना है, सिक्कों की स्टडी को बोला जाता है न्यूमिस्मैटिस। किस नाम से जाना जाएगा मेरे भैया, न्यूमिस्मैटिस के नाम से जाना जाता है। न्यूमिस्मैटिस स्टडी ऑफ कॉइन होती है मेरे भाई। एक और क्वेश्चन आता है पूछने के लिए, सिक्के कहाँ पर बनते हैं, सिक्के बनते हैं। अब आपसे प्रश्न बनेगा कि सिक्के जो हैं कहाँ पर बनते हैं, तो आपको याद क्या रखना है, सिक्के जहाँ पर बनते हैं ना उसे बोला जाता है क्या, मिंट। क्या बोलेंगे, मिंट बोलते हैं, मतलब टकसाल। जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं उसे टकसाल बोला जाता है, उसे भाई मेरे मिंट के नाम से जाना जाता है। अच्छा, आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम बात करें किसकी, 2000 से लेकर के, मतलब हम बात कर रहे हैं मेरे भैया कब की, 1985 से लेकर के 2000 की बात करें तो इस समय तक क्या होता था, इस समय पर विदेशी सिक्के जो होते हैं हमारे, विदेशी मिंट के सिक्के मतलब टकसाल, खूब ज्यादा प्रचलन में था, प्रचलन में रहा, प्रचलन में थे। अब समस्या ये आती है कि कौन से सिक्के विदेशी प्रचलन के थे, कौन से सिक्के नहीं थे। आपने यहाँ पर 2-3 चीजें देखी कि किस सिक्के को हम विदेशी प्रचलन का सिक्का कहेंगे, विदेश में बनने वाला सिक्का कहेंगे, और कौन सा जो है वो भारत के अंदर बनता है। तो पहले हम लोग जो बात करेंगे वो बात करने वाले हैं भारत की मिंट के ऊपर, भारत के टकसाल के ऊपर। फिर मैं आपको विदेशी सिक्कों के ऊपर भी बताऊंगा कि विदेशी सिक्के कौन कौन से हैं और कौन कौन सी टकसाल से वो आए हैं और किस सिक्के को किस टकसाल में रखा जाता है। ठीक है, तो दूसरी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपने क्या पढ़ा, जो न्यूमिस्मैटिस होता है, न्यूमिस्मैटिस का मतलब होता है मेरे भैया विदेशी टकसाल का सिक्का। ये क्या है, विदेशी टकसाल का क्या होता है मेरे, सॉरी, जो टकसाल का जो अध्ययन होता है ना उसे कहते हैं न्यूमिस्मैटिस। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पर भाई हमारे भारत में सिक्के जो बनते हैं कहाँ कहाँ पर बनते हैं। अगर भारतीय सिक्कों की मिंट की मैं बात करूं, इंडियन मिंट की बात करें भैया, हम इंडियन मिंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारतीय जो टकसाल होती हैं वो 4 टकसाल प्रचलित हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ज्यादातर जो बन रहा है सिक्का इस समय पर, बहुत ज्यादा सिक्का जहां पर बन रहा है तो उसकी बात करें तो वो है नोएडा,
तो नोएडा टकसाल में सिक्का बहुत ज़्यादा बन रहा है इस समय पर। जो आधुनिक सिक्के हैं वो ज़्यादातर नोएडा से ही बन करके आ रहे हैं अगर हम देखें तो। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें सबसे पहले तो एक मुंबई को अगर हम लोग लेंगे तो मुंबई टकसाल में सिक्के बनाए जाते हैं, याद रखना। दूसरी बात करें मेरे भैया कलकत्ता, तो कलकत्ता टकसाल में भी सिक्के प्रचलन में रहे थे। तीसरी बात करें भैया हैदराबाद, और चौथा अगर हम लोग बात करें तो वो है नोएडा। तो ये सारे सिक्के नोएडा टकसाल हैं। तो ये जो मिंट है ना, ये 4 मिनटों से सिक्के बन के आते हैं। जो भी आप सिक्का यूज कर रहे हैं ना, वो सिक्का 4 मिनटों से बन के आएगा। या तो आपका हैदराबाद से होगा भैया, या नोएडा से होगा आपका, या कलकत्ता से होगा। अब ये आपको देख लेना है कि कहाँ से बन करके आया है। अच्छा, इनको पहचानने का एक हमारे पास क्या है तरीका है जो आपको मैं बताने आया हूँ। वो है क्या, सिक्के को देख करके कैसे पहचाने कि ये सिक्का कहाँ का है। अगर आप मुंबई का सिक्का देख रहे हैं तो देखो, सबसे पहली बात तो इस सिक्के के ऊपर आपको एम लिखा हुआ मिल जाएगा। जिस सिक्के पर एम लिखा होगा वो मुंबई का सिक्का होगा, याद रखेंगे इस बात को। अगर एम भी नहीं मिलता है मेरे भाई उस पर, तो हो सकता है कि आपको एम की जगह पर क्या मिल जाएगा, बी लिखा हुआ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा मेरे भैया, बी लिखा हुआ मिल जाएगा। बी नहीं मिलता है तो आपको ऐसे करके मेरे भाई ये वाला सिंबल आपको दिखाई मिल देगा, जिसे हम लोग डायमंड के नाम से भी जान लेते हैं। डायमंड जैसा सिंबल यहाँ पर दिखाई आपको दे जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद आ जाओ कलकत्ता। अगर मैं कलकत्ता की बात करूं तो इस पर कोई सिंबल नहीं होता, नो सिंबल। तो ये नो सिंबल है भैया। इसका मतलब यह है कि यहां पर कोई भी सिंबल ही नहीं पाया जाएगा। इस पर जो सादा होगा, जो सिक्का जिस पर सिंबल नहीं है, वो क्या होगा, कलकत्ता टकसाल से आया होगा, याद रखेंगे। अच्छा, हैदराबाद टकसाल के लिए आपको क्या है, स्टार बना लेना है भैया। क्या बनाएंगे आप लोग, स्टार बनाएंगे, ठीक है। एक सेकेंड, तो ये स्टार है। ये जो 5 स्टार बना होता है ना, ये हैदराबाद टकसाल का सिक्का होता है। और नोएडा की अगर मैं बात करूं, एक और चीज देखना कि यहां पर एक और बनेगा, यहां पर एक और सिंबल होगा बेटा, ये वाला, ये डॉट का बना होगा। और नोएडा का जो सिक्का होगा वो इस प्रकार का डॉट होगा। इस प्रकार के डॉट का मतलब समझ रहे हैं आप, इस प्रकार के डॉट का मतलब है कि बीच में थोड़ा सा स्पेस होगा। ऐसा सिक्का जिसके डॉट में बीच में थोड़ा सा स्पेस है, तो आप मानेंगे कहां से आया है, वो नोएडा टकसाल का बना हुआ है। जिस पर 5 स्टार है वो हैदराबाद का है। जिस पर कोई सिंबल नहीं है वो कलकत्ता का है। जिस पर एम सिंबल हो, बी सिंबल हो, और हमारा क्या है, डायमंड बना हो, या फिर ऐसा डॉट लगा हो जिसके बीच में कोई स्पेस नहीं है, वो कहां से होगा भाई, मुंबई से होगा। तो भारत के अंदर 4 टकसाल हैं जो सिक्के बनाने का काम करती हैं, जिनमें अगर हमारा जो सिक्का चल रहा है वो नोएडा का सबसे ज्यादा प्रेजेंट में आधुनिक सिक्का चल रहा है। अगर मैं बात कर रहा हूं मुंबई की, कलकत्ता, हैदराबाद की, तो ये सिक्कों के ऊपर आपको सिंबल दिखेगा। जरा पहचान के देखें कैसे सिक्के को पहचाना जाता है। जरा देखना भाई, यहां पर ये सिंबल बना हुआ, कैसा लग रहा है आपको, देख करके तो अच्छा लग रहा है सर इसको। तो इस पर ये सिंबल बन रहा है, देखो ऐसे ऐसे और ऐसे। तो इसका मतलब है ये क्या बन रहा है भाई मेरे, ये वाला सिंबल है। तो ये सिक्का कहां से बना होगा भैया, मुंबई से बना होगा। सर जी कहां से होगा, मुंबई से बना हुआ सिक्का है। कहां से मेरे भैया, ये मुंबई से सिक्का बना हुआ है। क्लियर है, चलो और पहचान के बताओ जरा। अच्छा, यहां पर क्या है भाई, देखो यहां एम लिख रहा है। क्या लिख रहा है भाई, ये तो एम लिखा हुआ है। अब एम लिखा हुआ है तो जरा यहां पर देखेंगे एम कहां पर था, मुंबई में। तो ये भी मुंबई का ही सिक्का है। तो ये भी कहां पर है भाई, मुंबई टकसाल से ही बना होगा। मुंबई टकसाल का, ये मुंबई मिंट का ही सिक्का है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। मुंबई के अंदर क्या है, एम मिलेगा, बी मिलेगा आपको, और ये इस प्रकार का सिंबल आपको मिल जाएगा भैया, ठीक है। इस प्रकार का सिंबल मिल जाएगा और आपको ये मिल जाएगा। तो ये भी हमारा मुंबई का सिक्का हो गया। अगला देखें तो भाई इस पर बहुत बढ़िया, ओहो, इस पर लिखा हुआ है एच। सर इस पर तो एच लिखा हुआ और आपने तो एच के बारे में कुछ बताया नहीं मेरे भैया। मुंबई टकसाल के साथ साथ अगर मैं एच की बात करूं, मैंने क्या बताया था आपको कि 1895 में से लेकर 2000 तक विदेशी सिक्के प्रचलन में रहे। तो यहां पर विदेशी सिक्के की कई सारी टकसाल हैं जो विदेशी मतलब सिक्के आए। जैसे हमारा यूके से सिक्का आया हमारे यहाँ पर, हमारे यहाँ साउथ अफ्रीका से सिक्का आया, हमारे यहाँ पर मैस्को से सिक्का आया। तो ये जो मैस्को साउथ अफ्रीका से जो सिक्के आए ना, वो भी हमारी कई टकसाल से। तो ये सिक्का वो सिक्का है जो भी कुछ साल पहले 2.5 लाख रुपए का बिका था, एच वाला। अब ये सिक्का कहाँ का था, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो जरा देखो, जो यूके की अगर हम बात करते हैं, यूके, और यूके के अंदर क्या है, 2 टकसाल चलाई जाती है। बर्मिंघम नाम की एक टकसाल है जो यूके के अंदर चलती है। अब ये जो बर्मिंघम नाम की जो टकसाल होती है ना मेरे भैया, ये यूके में चलती है। और दूसरी अगर मैं बात करूं तो रॉयल, एक रॉयल टकसाल है। अब हम जानेंगे कैसे,
कि ये रॉयल टकसाल का है या बर्मिंघम का है, तो भैया जिस सिक्के के ऊपर एच सिंबल लगा होगा वो बर्मिंघम का है, और जिस सिक्के के ऊपर क्या होगा, छोटा सा डॉट होगा, कैसा होगा, छोटा डॉट होगा, वो कहां का होगा, रॉयल का होगा। और ये कब से कब तक चले भैया, 1985 से 2000 तक ये रहे। वहीं पर अगर मैक्सिको के सिक्के की मैं बात करूं तो दूसरी जो विदेशी सिक्का हमारे यहां, पहला विदेशी सिक्का ये है और दूसरा है मैक्सिको का। अगर मैक्सिको की आप लोग बात करते हैं ना, तो मैक्सिको से भी सिक्के आए, मैक्सिको। अब देखो मैक्सिको से जो सिक्के, अरे ये मैक्सिको क्यों लिख गया भाई, मैक्सिको लिखेंगे इसको, मैक्सिको। ये जो मैक्सिको के सिक्के आए, तो मैक्सिको की टकसाल से भी सिक्के आए, और मैक्सिको की जो टकसाल होती है उस पर क्या होता है मेरे भैया, एक सिंबल होता है एम और ओ। क्या होगा, एम ओ। तो इसका जो सिंबल होगा मैक्सिको टकसाल का, वो एम ओ होगा। वहीं पर अगर मैं बात करूं आपसे, जो तीसरी जो विदेशी सिक्के प्रचलन में रहे हमारे यहां पर, वो रहे कौन से, हमारे साउथ अफ्रीका के। साउथ अफ्रीका के सिक्के भी हमारे यहां पर प्रचलन में रहे भैया। और ये साउथ अफ्रीका सिक्का जो है, प्रोटोरिया इसकी क्या है, एक मिंट थी, क्या थी भैया, प्रिटोरिया नाम की मिंट से इसके जो मिंट है, इसकी जो टकसाल थी इसकी, वो कौन सी थी, प्रिटोरिया। और प्रिटोरिया टकसाल का सिक्का कैसे पहचानेंगे मेरे भाई, तो इस पर क्या बना होगा, इस पर एम बना होगा, लेकिन एम किस में होगा, ऐसे करके सर्कल में होगा, ऐसे करके किस में होगा मेरे भाई, सर्कल में होगा। तो साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया टकसाल के सिक्के पर एम, लेकिन वो किस में होगा, सर्कल में होगा, और इस पर एम और ओ लिखा होगा, इस पर छोटा सा सिंबल होगा, इस पर एच होगा। तो मेरे भाई ये वाला सिक्का कहां से था हमारा, ये बर्मिंघम टकसाल का था, यूके का सिक्का था, जो 2.5 लाख में बिका था। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये सिक्के को पहचानने की ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी, और आप अपने पास देख रहे होंगे और सिक्के को पहचान रहे होंगे कि ये भारत के अंदर नोएडा, हैदराबाद और हमारी मुंबई और कलकत्ता कहाँ से सिक्का बना हुआ है, किस पर सिंबल कौन सा होता है, किस पर नहीं होता। ये थोड़ी सी छोटी सी लिटिल जानकारी हमारी सिक्के के बारे में थी। जानकर के उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगेगी और लगी होगी। और इसी प्रकार की वीडियो को और इसी प्रकार के कंसेप्ट को छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से समझने के लिए जुड़े रहिएगा अपने इस बिहार उत्कर्ष के साथ। धन्यवाद।